हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। जैसा कि हमने अपना लास्ट वीडियो ब्लड रिलेशन पे बनाया था और उसमें मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए थे जो पजल पे आधारित थे, पजल यानी पहेली पे। तो हमारा ये वीडियो भी ब्लड रिलेशन पे ही रहेगा और इसमें हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो मैथमेटिकल रिलेशन पे आधारित होते हैं, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल सिंबल। ये क्वेश्चंस मैथमेटिकल सिंबल पे आधारित होते हैं। जैसा प्रश्न देखिए किस प्रकार से आता है कि प्रश्न आपके पास आए से निम्न सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब देखिए जो मैथमेटिकल सिंबल है वो इस तरीके से रहेगा कि a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्र है। ठीक, तो इसका मतलब ये कौन है? ये पुत्र है, यानी प्लस किसको डिनोट करता है? पुत्र को। a माइनस बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है, तो माइनस किसको डिनोट करता है? पत्नी को। ठीक, माइनस किसको डिनोट करता है? पत्नी को। a क्रॉस b का अर्थ है a b का भाई है, क्रॉस किसको डिनोट करता है? भाई को। और a डिवाइडेड b का अर्थ है a b की माँ है, डिवीज़न किसको डिनोट करता है? माँ को। और a इक्वल टू b का अर्थ है a b की बहन है, इक्वल किसको डिनोट करता है? बहन को। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न आएगा जो मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में या सिंबल के रूप में लिखा रहेगा और उसका अर्थ दिया होगा, मीनिंग्स दिया होगा। इंग्लिश में लिखा जाएगा a माइनस बी मीन्स ए द वाइफ ऑफ बी, ऐसे। तो इस तरीके से आपसे लिखा रहेगा और इस पर प्रश्न देखिए ऐसा पूछा जाएगा, जैसे एक इक्वेशन बना दी गई है, ये इक्वेशन आपकी बना दी गई है, ये P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय R क्या प्रदर्शित करता है? और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। चलिए, मैंने पहला ऑप्शन दे दिया पी क्यू का चाचा है, दूसरा ऑप्शन दे दिया पी आर का मामा है, तीसरा ऑप्शन दे दिया पी क्यू का पिता है, चौथा ऑप्शन दे दिया पी आर का भाई है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप चाहें कि सीधे इसको देख के और यहाँ रिलेशन बनाना शुरू करें तो बन भी जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें टाइम भी लग सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसका सबसे सटीक तरीका ये है कि आप इसके लिए वही ट्री बना दीजिए जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में बनाते आए हैं। तो अब देखिए क्या है a क्रॉस q। a क्रॉस q का मतलब हुआ कि p क्रॉस q। प्रश्न में कहता है p क्रॉस q, तो p क्रॉस q का मतलब हुआ कि p q का भाई है। तो p q का भाई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये p हो जाएगा मेल और ये फीमेल q। q फीमेल हम अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि पी क्यू का भाई है, ये तो तय है कि पी मेल है, लेकिन क्यू क्या है, मेल है फीमेल है, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। अब आगे देखिए क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय आर। डिवीजन का मतलब क्या हुआ? माँ। इसका मतलब हो जाए क्यू आर की माँ हो गई, क्यू आर की माँ हो गई। तो अब क्यू का जेंडर डिसाइड हो गया कि क्यू कोई फीमेल होगी और क्यू की कोई संतान भी होगी एक, और उस संतान का नाम क्या है? आर। आर लड़का है कि लड़की ये तय नहीं हो पा रहा है, हमसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि क्यू आर की माँ है। अब आर लड़का है लड़की ये तय नहीं हो पा रहा, तो हमको इसमें जानना भी नहीं है क्योंकि प्रश्न की सीमा यहाँ तक नहीं पहुँचती है। अब आपको देखना है कि इस रिलेशन से क्या बना। पहला ऑप्शन चेक कर लिया जाए, पी क्यू का भाई है, सॉरी पी क्यू का चाचा है, तो पहला रिलेशन से पी क्यू का चाचा तो बनता नहीं है, गलत। दूसरा रिलेशन क्या कहता है? पी आर का मामा है, तो पी आर का मामा ये सही बन रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू आर की माँ है और माँ का भाई मामा कहलाता है, यानी आर की माँ का भाई मामा कहलाता है, तो पी आर का मामा हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही है। अब देख लिया जाए तीसरे चौथे क्या स्थिति बनती। पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता गलत क्योंकि पिता ऊपर रहना चाहिए। पी आर का भाई है, पी आर का भाई भी गलत क्योंकि पी और आर दो अलग अलग पीढ़ियों में लगे हुए हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप जो सिंबल दिया गया है इसको वहीं तुरंत लिख लीजिए, जैसा मैं क्वेश्चन पढ़ते समय लिखता चला गया था वैसे ही आप इन सिंबल का नोटेशन तुरंत लिख दीजिए, ताकि आपको जब नज़र पड़े तो आपको ये ना सोचना पड़े कि इतना सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़े। आपकी नज़र पड़े, जैसे a क्रॉस b पे नज़र गई तो इसका मतलब भाई है। ठीक, तो ये आपके वो डिवाइसेस होंगे जिससे आप अपना समय बचाएंगे और इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए,
वही इंस्ट्रक्शंस है जो कि पहले प्रश्न में था, यही दूसरे प्रश्न में भी इंस्ट्रक्शन सही रहेंगे, केवल क्वेश्चन बदल गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न आपका क्या हो गया कि P = R डिवाइडेड बाई Q प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है P Q का पिता है, दूसरा P R का भाई है, तीसरा P Q की मौसी है, चौथा P Q का पुत्र है। अब हम इनमें से क्या करें, इसका स्ट्रक्चर बना दें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्या? P डिवाइडेड बाय P = R का मतलब ये हुआ कि P किसी की बहन होगी, ठीक है, P किसी की बहन होगी तो P का जेंडर तय हो गया। और किसकी बहन है? R की। R डिवाइडेड बाय Q का मतलब क्या है? माँ। यहाँ पे देखिए डिवीजन का मतलब ये है माँ। A डिवाइडेड बाई B का मतलब है A B की माँ है। अब R डिवाइडेड बाई Q का मतलब ये हुआ कि R Q की माँ है, तो R का भी जेंडर तय हो गया कि फीमेल होगी, और ये Q, ठीक है। Q का जेंडर यहाँ पे भी हमें नहीं चाहिए ना, तो चाहिए ना, पता ही चल पा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, P और Q दोनों बहनें हैं, ठीक। तो माँ की बहन मौसी लगती है, माँ की बहन मौसी लगती है, तो P Q की मौसी है, P Q की मौसी है, यानी आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर इंग्लिश में होगा तो वहाँ आंटी लिखा होगा, क्योंकि इंग्लिश में मौसी चाची सब आंटी होती हैं, तो P Q की मौसी है। अगर इंग्लिश में लिखा होता तो P इज द आंट ऑफ Q लिखा जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। ओके बच्चों, देखिए किस प्रकार से प्रश्न आएगा। इंस्ट्रक्शंस तो वही रहेंगे जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चंस में दिया गया है। देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस है आपके पास। P + Q मीन्स P Q का पिता है, P - Q मीन्स P Q की माँ है, P × Q मीन्स P Q का भाई है, P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P Q की बहन है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस है। तो उसमें क्या था कि एक इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया था, पूछ रहा था इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी तक लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें मतलब दे रखा है, यानी पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि HT का दादा है। यानी ये जो चारों आप ये सिंबल ये जो चारों एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये इनमें से कौन सा प्रदर्शित करता है कि HT का दादा है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन को देखा, चेक किया जाए। पहला ऑप्शन ठीक उसी तरीके से कर लेंगे, हालांकि तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी H + J, प्लस का मतलब क्या है? पिता, तो H + J, ठीक है, तो ये पिता हो जाएंगे। और J + T यानी पिता ही है, तो J भी पिता हुआ, यानी J का भी जेंडर अब तय हो गया, और ये T, ठीक। तो अभी देखिए 3 पीढ़ी में है, T तीसरी पीढ़ी में है, और H एकदम अपर पीढ़ी में है, ऊपरी पीढ़ी में है। तो T का पिता J का पिता H, इसका मतलब HT का दादा होगा। तो इसमें तो आपका पहला ऑप्शन ही देखिए करेक्ट हो गया, HT का दादा है, पहला ऑप्शन ही बता दे रहा है। अब अगर हम चेक करना चाहें, देखिए दूसरे को चलिए चेक करके देखा जाए कि क्या ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो जब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए दूसरे को जब चेक किया जाएगा तो T × K का मतलब ये हुआ कि T भाई हो जाएगा K का, क्रॉस का मतलब क्या है? भाई। और K + H का मतलब हुआ कि KH का पिता हो जाएगा, KH का पिता हो जाएगा। तो ये अब K का भी जेंडर तय हो गया क्योंकि K पिता है H का। तो अब यहाँ देखिए 2 ही पीढ़ी बन रही है, तो यहाँ से जो T है, T H का चाचा लगेगा और H T का भतीजा लगेगा। तो ये देखिए गलत हो रहा है, यानी सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो आप इस तरीके से दिए हुए ऑप्शंस को चेक करके बता सकते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट ही बताता है कि जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है कि HT का दादा है, वो आपका ऑप्शन फर्स्ट बता देता है कि HT का दादा है। हमने सेकेंड को ट्राई करना चाहा तो देखा कि दादा नहीं बन रहा है, गलत हो जा रहा है। तो इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे तो आपको
इसी तरीके से अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, इंस्ट्रक्शन वही है जो पिछले क्वेश्चन का था। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है कि MT का मामा है, MT का मामा है। तो इसके लिए फिर हम वही काम करते हैं, हर ऑप्शन को चेक करेंगे। और देखिए, जैसे पहला ऑप्शन चेक किया जाए तो M डिवाइडेड बाई Q, M डिवाइडेड बाई Q का मतलब हो गया कि M Q की बहन है। ठीक है, ये हो गया Q बहन हो गई, और K M डिवाइडेड बाई K है तो M K की बहन हो जाएगी। M डिवाइडेड बाई K डिवीजन मतलब बहन है तो M K की बहन हो जाएगी। ठीक है, अब K माइनस T, माइनस का मतलब माँ, देखिए माइनस का मतलब माँ, इसका मतलब K T की माँ है तो ये T। ठीक, तो अब यहाँ से क्या प्रदर्शित होता है कि MT की मौसी होगी, मामा नहीं, क्योंकि बहन का भाई है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब जरा सेकेंड को चेक कर लिया जाए। सेकेंड चेक करिए, सेकेंड ऑप्शन M क्रॉस K, M क्रॉस K का मतलब MK का भाई है तो ये M हो जाएगा, और इसका एक भाई बना MK का भाई है ये, और K माइनस T, K माइनस T का मतलब K T की माँ है तो अब K का जेंडर तय हो गया, और ये T। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि M K का भाई है और K T की माँ है, तो माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा। माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा। इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, जब आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया तो बाकी आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जो आंसर देना था वो आपको सेकेंड पे ही मिल गया। तो आप इस तरीके के प्रश्न को ऐसे करेंगे। अगर आप इसको ना, ये फिगर ना बनाएं और बार बार इसी में आप करते रहें तो हो सकता है आप कर भी लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाना। एग्ज़ाम आपके नॉलेज का गेम नहीं है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो आपकी नॉलेज किसी काम नहीं आएगी, तब आप एग्ज़ाम से आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अपना अगला देखते हैं क्या है हमारा। बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ये छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, D K का भाई है, M K की बहन है, T R का पिता है जो कि M का भाई है। T R का पिता है जो कि M का भाई है, F K की माँ है। ये आपका एक पजल बनाया गया है, छोटी सी पजल है। उस पर आधारित प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि परिवार में कम से कम कितने पुत्र हैं, परिवार में कम से कम कितने पुत्र हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। D K का भाई है, तो D K का भाई है, चलिए ये D हो जाएगा और ये K हो जाएगा। अब क्या कहता है, T R का पिता है जो कि M का भाई है, नहीं, D K का भाई है, M K की बहन है, M K की बहन है, तो यहाँ पे M को बना दिया जाए हैं, और M K की बहन है तो M का जेंडर देखिए ये तय हो जाएगा। ठीक है, K का जेंडर हमसे अभी तक नहीं तय हो पाया है, आगे प्रश्न में अगर तय होता है तो करेंगे। अभी जो दो सूचनाएं दिया है कि D K का भाई है और M K की बहन है, तो D और M का जेंडर तय हो गया लेकिन K का जेंडर तय नहीं हो पाया। अब क्या कहता है, T R का पिता है जो कि M का भाई है, यानी R एक व्यक्ति है, लड़का है जो M का भाई है, तो ये R का भी जेंडर तय है। और T R का पिता है, तो पिता को आपको मालूम है कि ऊपर वाले उसमें रखा जाएगा जनरेशन में, और इनका नाम T है। ठीक है, और F K की माँ है, F K की माँ है, यानी K की माँ F, और आप देख रहे हैं कि D K M R सब एक सीधी रेखा पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी आपस में भाई बहन होंगे। और किसकी संतान है, T के। T इन सभी बच्चों का पिता है। अब K की माँ भी इन सभी बच्चों की माँ होगी,
ठीक है। तो के की माँ अगर कोई है तो उसका संबंध कहाँ बनेगा, उसका संबंध कहाँ बनेगा, टी के साथ, और जिसका नाम है एफ, तो टी की वाइफ हो जाएगी एफ, ठीक। और आपको मैंने बताया है कि पति पत्नी को शो करने के लिए हम जब तक तीर नहीं लगाएंगे तब तक हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब हम तीर लगाएंगे तभी तय होगा कि पति पत्नी हैं, ये एफ और टी पति पत्नी है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न जो पूछा गया, देखिए फिगर तो बड़ा आसान है, प्रश्न जो पूछा गया है उसमें देखिए क्या पूछा गया है कि परिवार में कम से कम, इस शब्द पे जरूर ध्यान दीजिएगा, परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं, सॉरी कितने पुत्र हैं, ठीक है। परिवार में कम से कम कितने पुत्र हैं। अगर प्रश्न ये पूछा जाता कि परिवार में कितने पुत्र हैं, सुनिए ध्यान से, प्रश्न अगर ये पूछा जाता कि परिवार में कितने पुत्र हैं, तब तो हम उत्तर नहीं दे सकते थे, तब तो हम उत्तर नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि के का जेंडर डिसाइड नहीं है। अगर प्रश्न होता कि परिवार में कितने पुत्र हैं, के का जेंडर तय नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, मालूम नहीं। अगर लड़का होता तो परिवार में 3 पुत्र हो जाते, लड़की होती तो परिवार में 2 पुत्र हो जाते, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछता कि परिवार में कितने पुत्र हैं तो हम उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि परिवार में कम से कम कितने पुत्र हैं, हाउ मेनी सन्स एट लीस्ट, एट लीस्ट इंग्लिश में एट लीस्ट लगा होगा, हिंदी में कम से कम। तो कम से कम 2 तो हैं, डी और एम, ये तो निश्चित है, कम से कम ये 2 पुत्र तो इस परिवार में हैं, तीसरा भी हो सकता है। चूंकि हमसे ये नहीं पूछ रहा जा रहा है परिवार में कितने पुत्र हैं, हमसे पूछा जा रहा है परिवार में कम से कम कितने पुत्र हैं, तो परिवार में कम से कम 2 पुत्र हैं, ये हम उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो परिवार में कम से कम कितने पुत्र हैं, कम से कम 2 पुत्र हैं। अगर ये कम से कम न लगा होता, सीधा प्रश्न पूछा जाता कि परिवार में कितने पुत्र हैं, तो हम उत्तर नहीं दे सकते थे। इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, और SBI PO का क्वेश्चन है ये। तो आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी जो वर्डिंग होती है, जो सेंटेंस बनता है, उस पर बहुत ध्यान देना है, शब्द दर शब्द। कम से कम, कम से कम का मतलब कि 2 तो हैं, 2 तो आपको दिख ही रहे हैं, एक डी है, एक डी है और एक आर है, एक डी है और एक आर है, ये दोनों पुत्र हैं कम से कम। लेकिन पूछा जाता कितने पुत्र हैं, तब हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो के है ये लड़का है कि लड़की, ये तय नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो परिवार में कम से कम 2 पुत्र हैं, वो कौन कौन से हैं, डी और आर, राइट। चूंकि के का जेंडर तय नहीं है तो हमको उससे नहीं मतलब है, आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में एक शब्द लगा है कम से कम। मैं फिर से बोलता हूं कि अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि परिवार में कितने पुत्र हैं तो हम उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन अगर चूंकि प्रश्न में लगा हुआ है परिवार में कम से कम कितने पुत्र हैं तो हम उत्तर दे सकते हैं, कम से कम 2 हैं, तीसरा भी हो सकता है, ये मालूम नहीं, लेकिन 2 तो हैं, ठीक है, ओके।